लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण। आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण समझने से पहले हमें समझना होगा ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि एक विशेष प्रकार की दाब तरंग है जिसका संचरण वायु द्वारा होता है, किंतु किसी वस्तु से उत्पन्न आवाज जिसकी वजह से हमें तकलीफ पहुंचती है या हमारे कानों में दर्द होता है तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझा जाए कि जब ऐसी ध्वनि जिसकी वजह से जो अवांछनीय हो, जिसकी वजह से हमें विभिन्न प्रकार की मानसिक तनाव उत्पन्न हो या कानों में दर्द उत्पन्न हो, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के बारे में बात करें तो ध्वनि प्रदूषण के मुख्यतया दो स्रोत हैं, जिसमें से पहला है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो बादल की गरजना, बिजली का चमकना, समुद्र में आए हुए ज्वार भाटे, इसके साथ ही भूकंप से उत्पन्न तीव्र ध्वनि, ज्वालामुखी विस्फोट आदि या तेज तूफान आदि की वजह से विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उसे हम प्राकृतिक स्रोत में ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। दूसरा है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत की बात करें तो कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत वह सब ध्वनि प्रदूषण आता है जो मानव द्वारा निर्मित है या मानव की वजह से उत्पन्न होता है। पहला है उद्योग धंधे व मशीनें। आज मानव ने विकास के अंधानुकरण में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे व मशीनों की स्थापना की है, जहां से वो मशीनें तीव्र ध्वनि करती हैं, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसके बाद है परिवहन के साधन। आप सभी जानते हैं कि परिवहन के साधन द्वारा जो आज तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें पहुंचाते हैं, तो उसके साथ ही वह ध्वनि प्रदूषण भी उत्पन्न करते हैं। जिसमें पहला है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत आप सभी देखते हैं कि चाहे वह ट्रेन हो, चाहे वह बस हो, चाहे वह मोटर कार हो, चाहे बाइक हो, उनमें लगे तेज हॉर्न और उनके इंजन की आवाज इतनी तीव्र होती है कि उससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। दूसरा है वायु परिवहन। वायु परिवहन के अंतर्गत आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के वायुयान या जेट विमान, जिन्हें आप लड़ाकू विमान के नाम से भी जानते हैं, हेलीकॉप्टर आदि की वजह से विभिन्न प्रकार का ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, जो हमारे कानों के लिए बहुत ही असहज होता है। इसके बाद है जल परिवहन। जल परिवहन के अंतर्गत बड़े बड़े जहाज आते हैं, जिनके जो हॉर्न होते हैं या उनकी आवाज बहुत ही ध्वनि उत्पन्न करती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसके बाद है मनोरंजन के साधन एवं सामाजिक क्रियाकलाप। आप सभी जानते हैं कि आज मनोरंजन के साधन के रूप में रेडियो, ट्रांजिस्टर, लाउड स्पीकर, डीजे आदि का प्रयोग, माइक आदि का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण आप सभी जानते हैं कि ध्वनि को डेसिबल के माध्यम से नापा जाता है, या ध्वनि का नापने की इकाई डेसिबल है। और आप सभी जानते हैं कि जब ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक व्यापक हो जाता है तो वह मानव जीवन को बहुत ही प्रभावित करता है। अब किस प्रकार से प्रभावित करता है? इसमें पहला है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। आप सभी जानते हैं कि अत्यधिक ध्वनि की वजह से व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और वह शारीरिक रूप से कमजोर होता है। इसके बाद है मानसिक तनाव। इसके अंतर्गत आता है मानसिक तनाव।
मानसिक तनाव से मतलब यह है कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे सोचने समझने की क्षमता कम होती है और विभिन्न प्रकार से वह प्रतिक्रियाएं करता है। इसके बाद है तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण की वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है वह भी प्रभावित होता है और वह सही से काम नहीं करता है। इसके बाद है हृदय रोग व उच्च रक्तचाप। जब कभी आप देखते हैं कि जब तेज गति से शादी विवाह आदि समारोह में डीजे वगैरह बजता है तो हृदय की जो धड़कन होती है वह बढ़ जाती है, आपका रक्तचाप भी बढ़ जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण की वजह से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां भी प्रभावित होती हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव। जब ध्वनि प्रदूषण 120 डेसिबल से अधिक हो जाता है तो गर्भवती महिलाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। कभी कभी इसकी वजह से व्यापक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और बालक पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद है आर्थिक प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण की वजह से ऐसा नहीं है कि केवल मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, इसका आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। जहां पर भी ज्यादा कारखाने होते हैं, जहां पर ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, वहां पर लोगों की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, उत्पादन क्षमता घट जाती है, इससे आर्थिक प्रभाव उत्पन्न होता है। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षण आदि के लिए शांत और एकांत की आवश्यकता होती थी, क्योंकि शांति के स्थान पर ही हम अच्छे सोच सकते हैं या अच्छे से विचार कर सकते हैं। जब तीव्र ध्वनि होती है तो उसी वजह से हमारी जो मानसिक क्रियाएं हैं वह सही संपन्न नहीं हो पाती हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से हम पर प्रभाव डालती हैं या विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न करती हैं। इसके बाद है निद्रा में व्यवधान। जहां पर भी तीव्र हार्न बजते हैं या विभिन्न प्रकार के शोर होते हैं या बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं, वहां पर निद्रा में व्यवधान होता है और लोग पूरी तरह से अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। इसके बाद है वाणी बाधा। ध्वनि प्रदूषण की वजह से वाणी बाधा भी उत्पन्न होती है। वाणी बाधा उत्पन्न होने का कारण यह है कि जब विभिन्न प्रकार के ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र में हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करते हैं तो अगला व्यक्ति उसे सुन नहीं पाता। इसकी वजह से हम तेज गति में बोलते हैं या तेज आवाज में बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे गले में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और कभी कभी व्यक्ति गूंगा भी हो जाता है तेज बोलने की वजह से। इसके बाद है प्राणघातक दुर्घटनाएं। ध्वनि प्रदूषण की वजह से कभी कभी प्राणघातक दुर्घटनाएं भी घटती हैं। रोड पर अचानक चलते हुए जब पीछे से आ रही गाड़ी से तीव्र ध्वनि होती है तो लोग अचानक अपना जो है एकाग्रता खो देते हैं और उससे प्राणघातक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसके बाद है श्रवण शक्ति में ह्रास। कभी कभी तीव्र ध्वनि की वजह से, जैसे जेट विमान आदि की जो ध्वनि है या विभिन्न ऐसे वाहनों की ध्वनि जिनमें साइलेंसर नहीं लगा होता है, उनकी ध्वनि जैसे बारूद आदि के विस्फोट आदि से श्रवण शक्ति का भी ह्रास हो जाता है, जिससे लोग सुनने की क्षमता खो देते हैं। अब इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे समाज में जो विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं उसके साथ ही प्रदूषण को भी हम अत्यधिक व्यापक रूप से फैला रहे हैं। ऐसे में ध्वनि प्रदूषण भी एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए, कैसे इसकी रोकथाम की जाए, इसके लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है प्रेशर हार्न पर प्रतिबंध। आप सभी लोग देखते होंगे कि जब आप मार्केट में या शहर में बाहर जाते हैं तो कुछ गाड़ियों के हॉर्न बड़ी तीव्र गति ध्वनि करते हैं, उसे आप प्रेशर हार्न कहते हैं। उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए कि कोई भी व्यक्ति प्रेशर हार्न का प्रयोग ना करने पाए। इसके बाद है वाहनों के शोर को कम करने के लिए साइलेंसर का प्रयोग किया जाए। जो भी वाहन है उनके जो इंजन का शोर है उसको कम करने के लिए उसमें साइलेंसर का प्रयोग करना अनिवार्य किया जाए, जिससे वह कम ध्वनि उत्पन्न करें। इसके बाद है कल कारखानों की स्थापना जनसंख्या क्षेत्र से दूर की जाए।
यहाँ पर कहने का मतलब है जो भी कल कारखाने या औद्योगिक इकाइयां हैं उनकी स्थापना जहां भी शहर है, जहां भी महानगर है, उनसे दूर किया जाए ताकि लोग ध्वनि प्रदूषण से बचे रहें। इसके बाद है सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक। प्रायः देखने को मिलता है कि सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर बड़े तीव्र स्तर के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, क्योंकि सार्वजनिक या धार्मिक स्थलों पर जो किया जा रहा ध्वनि प्रदूषण है उसकी कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उस पर पूरी रोक लगाई जानी चाहिए। इसके बाद है मनोरंजन के साधनों का धीमी गति में प्रयोग। अक्सर देखने को मिलता है कि लोग अपने मनोरंजन के लिए तीव्र गति में गाना बजाते हैं या डीजे आदि का प्रयोग करते हैं। ऐसे में उनको धीमी गति का प्रयोग करने दिया जाए या उनको रोका जाए कि वह ऐसा ना करें, क्योंकि हमें मनोरंजन तो करना है किंतु मनोरंजन ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित ना हो। इसके बाद है ध्वनि नियंत्रण केंद्रों की स्थापना। आज विभिन्न जगहों पर ध्वनि नियंत्रण केंद्रों की स्थापना हो रही है, किंतु वह कम है। व्यापक रूप से ध्वनि नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की जाए, जिसकी वजह से जहां पर भी विभिन्न प्रकार के ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। इसके बाद है बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि को शहर के बाहर स्थापित किया जाए। प्रायः देखने को मिलता है कि अब जो भी बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन है वह शहर के बीच में आ गए, इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ये शहर से बाहर स्थापित हो और इसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण कम हो सकेगा। इसके बाद है तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाहनों की नियमित जांच की जाए। जो वाहन पुराने हो जाते हैं वह तीव्र ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसे वाहनों की नियमित जांच की जाए और यदि उनमें ध्वनि नियंत्रण नहीं हो सकता तो उन वाहनों को डिरेल कर दिया जाए, मतलब कि उनको सड़क से हटा दिया जाए, उन्हें चलन से बाहर कर दिया जाए। इसके बाद है जागरूकता अभियान द्वारा। आज छात्रों को शिक्षित करने की जरूरत है कि ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार से हानिकारक है और किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है। इसलिए जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद है सघन वृक्षारोपण द्वारा। आप जानते हैं कि नीम, आम आदि जो वृक्ष होते हैं वह ध्वनि प्रदूषण को 30 से 35 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। इसलिए सड़क के किनारे सघन रूप से वृक्षारोपण किया जाए। जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं या कल कारखाने हैं उनके चारों तरफ सघन वृक्षारोपण किया जाए, जिससे वह ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। ग्रीन मतलब के बारे में आपने सुना होगा। ग्रीन मतलब क्या है कि रोड किनारे लाइन से वृक्ष लगाए जाते हैं, जिससे वह रोड पर होने वाले, सड़क पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित कर लेते हैं। इसके बाद है जेट विमानों में शोर अवशोषक का प्रयोग करके। जेट विमान में आप जानते हैं सबसे तीव्र ध्वनि होती है और इसकी वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए जरूरी है कि इनमें शोर अवशोषक का प्रयोग किया जाए, जिससे ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भूमि और जैव प्रदूषण। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।